सलमान आबिद साहब, आपके ख्याल में अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के लिए मैदान क्यों खुला छोड़ दिया आज? देखिए, एक तो उनको कल के नतीजे के बाद पता चल गया था कि इस इलेक्शन के ज़रिए हमें कुछ नहीं मिलना, और अपनी सिचुएशन को देखते हुए ये अंदाज़ा उनको हो गया कि इसमें अगर हम विड्रॉ कर लें अपने आप को तो हम एक फेस सेविंग कर सकते हैं। आपको याद है कि स्पीकर के इंतखाब में भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि वो एक बड़ा सरप्राइज़ देंगे, लेकिन वो सरप्राइज़ तो नहीं निकला, और वो सरप्राइज़ यही निकल आया कि वो उनका जो उम्मीदवार था वो इंतखाबी मैदान के अंदर अपने नंबर्स जो है वो उसको बरतरी दे नहीं सका। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून में बाय इलेक्शन के नताइज के बाद एक फ्रस्ट्रेशन तो बड़ी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उनको लगा है कि पंजाब में हमारी हुकूमत जो है, जो हमारे पास आ गई थी, वो ख़त्म हुई है, और उसके बाद फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का मामला। अब डिप्टी स्पीकर ने तो देखे ना बड़ी कुर्बानी दी थी PMLN के लिए, और जो रूलिंग दी और उसके नतीजे में हमजा शहबाज साहब महफूज हो गए, लेकिन फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके पिट गई। अब दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कल जब आप उनको मुबारकबाद दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने नताइज को कबूल कर लिया है। इसी तरीके से ज़िमनी इंतखाबात के बाद मरियम ने जिस तरह से मुबारकबाद दी, अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर हम कोर्टों के अंदर चले गए। अब आज जो है वो फिर हमजा शहबाज साहब ने कहा कि हम तो अदालत में जा रहे हैं, राना मशहूद साहब ने कहा। ये जो हमारे अंदर एक शौक उठता है ना कि हम अपने सियासी मामलात को सियासी प्लेटफॉर्म पे हल करने की बजाय बार बार अदालतों की कंधों पे बंदूक रख के अपने मफाद की गेम खेलना चाहते हैं, इससे बिला वजह की अदलिया और सियासी मैदान के अंदर जो तलखी बढ़ रही है वो हमने मरकज़ में भी देखी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अब हम पंजाब में भी देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छी निशानी नहीं है पाकिस्तानी सियासत के लिए कि सियासतदान अपने मसले तो खुद हल नहीं कर पा रहे और बार बार कोर्टों की तरफ जाकर सारी बात वहाँ पे फेंक देते हैं। जैसे भी इलियास साहब ने कहा कि गवर्नर ने हलफ उठाने से इनकार किया हुआ है बज़ाहिर, अब वो जाएंगे तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हलफ लेंगे, कौन लेंगे? आपको याद है हमजा शहबाज का हलफ लेने के लिए अदालती फैसले के तहत स्पीकर कौमी असम्बली जो है राजा परवेज़ अशरफ साहब वो यहाँ पर आए थे तो हलफ लिया था। तो मेरा ख्याल है कि अब सियासतदानों को कुछ अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी शो करनी चाहिए। ये जो है ना मानने वाली बात, नताइज को तस्लीम ना करना, एक रिटर्न ऑन द वॉल है। पता है आपको इनके 186 लोग हैं और उनको 185 वोट मिले हैं, एक वोट उनका मुस्तरद हुआ। इसका मतलब है कि अब हमें मान लेना चाहिए प्रोसेस को, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम क्योंकि महाजराई पैदा करना चाहते हैं ना, और महाजराई पैदा करके अपना नतीजा निकालना चाहते हैं कि देखिए हमें तो दीवार से लगाया गया है, हमें तो हराया गया है, हम तो हारे हुए नहीं थे। और दूसरी बात है कि मिसाल के तौर पर मान भी लिया जाता कि इस खुफिया वोटिंग के जरिए इस स्पीकर के इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के जो है खोकर साहब वो इलेक्शन जीत जाते, तो कैसे जीतते? वो इसी तरह से जीतते ना कि आप PTI के लोगों को तोड़ते, और PTI के लोग जब तोड़ने थे तो वो किस बुनियाद पे तोड़ने थे? आप उनको कुछ गिव एंड टेक करते, फिर वो तोड़ते, वही लोटा क्रेसी, वही पैसा, वही धन दौलत के ऊपर इस्तेमाल। तो मेरा ख्याल है कि सियासतदान जो है अब वक्त आ गया कि जिस जगह पर उन्होंने पाकिस्तान की क्राइसिस को पहुंचा दिया है वह वो या तो अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाएं या खुदारा अपने आप को विड्रॉ करें और नए लोगों को आने दें। ये इस किस्म की सियासत, जिस किस्म की सियासत हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके नताइज मनफी तौर पर पाकिस्तानी सियासत पर भी पड़ेंगे और पाकिस्तानी जमहूरियत पे भी पड़ेंगे। ठीक है।